नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। दिल्ली की जंतर मंतर पे हुए विरोध प्रदर्शन और संसद चलो मार्च के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जिस प्रकार की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया, उसने कानूनी और सामाजिक स्तर पर एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर इस प्रकार के अभद्र और आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसार को देखते हुए दिल्ली पुलिस और विभिन्न राज्यों की एजेंसियों ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की विशेष साइबर और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमों ने त्वरित संज्ञान लेते हुए गूगल, यूट्यूब, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए हैं। पुलिस के निर्देशों के बाद कई भड़काऊ, गाली गलौज वाले और अभद्र वीडियोस तथा पोस्ट को तुरंत टेक डाउन यानी कि हटा दिया गया है। लगभग 200 से 250 विशेषज्ञों और पुलिस कर्मियों की एक समर्पित टीम लगातार 24 घंटे सोशल मीडिया पे नजर रख रही है। यह टीम उन सभी हैंडल्स और प्रोफाइल को चिन्हित कर रही है जिन्होंने सार्वजनिक शांति भंग करने या प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने वाला कंटेंट शेयर किया है। पुलिस 2 प्रमुख बिंदुओं पर जांच कर रही है। क्या पोस्ट द्वारा मौजूदा भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस और आईटी अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन हुआ है? क्या इन पोस्ट से सार्वजनिक शांति और व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने वाला अथवा विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलने की आशंका है? जंतर मंतर घटनाक्रम के बाद देश के विभिन्न राज्यों में उन व्यक्तियों की पहचान कर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है जिन्होंने प्रधानमंत्री और देश की व्यवस्था के खिलाफ अत्यंत अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस ने अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की है। आपत्तिजनक रील्स और वीडियो बनाने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। कानूनी कार्रवाई और पुलिस की दबिश के बाद कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स और प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन के दौरान बेहद आक्रामक नजर आ रहे थे, अब सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर माफी मांगते दिख रहे हैं। हम लोग अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और भाई आप लोग हमें माफ कर दो भाई। और हम माफी क्यों मांग रहे हैं भाई? जो नीट के एग्जाम को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा उसे लेकर हमने कुछ वीडियो बनाए भाई। हम पता है वीडियो हमारे से गलत बन की गलत वीडियो है हमें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाना देश के लिए सही नहीं है भाई। क्योंकि हमने पैदा हुआ गलती कर दी, लेकिन मोदी सरकार इस देश के लिए गलत नहीं कर सकती कभी। हमारे पता अपना घर नहीं संभालना और मोदी सरकार तो पूरा देश संभाल ली भाई। तो हम अपनी जनता से बार बार कह रहे हैं, हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई वीडियो बना के, आप लोग हमें माफ करती हो। और भाई आप लोगों से हमारी एक आखिरी बात यह है, हम लगातार अपने देश की जनता को 4 साल तक सत्ते हुए आ रहे हैं और आज के बाद हम अपने अकाउंट पे कोई वीडियो नहीं डालने लगे, क्योंकि हम अपना अकाउंट बंद कर देंगे। कई मामलों में जब स्थानीय समाज और पड़ोसियों को इन व्यक्तियों की हरकतों के बारे में पता चला तो उनके घरों के बाहर भी विरोध देखा गया, जिससे उनके परिवारों को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां यह आंदोलन कथित रूप से आत्महत्या करने वाले 47 छात्रों और युवाओं की समस्याओं को उठाने के नाम पे शुरू किया गया था, वहीं दूसरी तरफ इसके खत्म होते ही जश्न का दौर शुरू हो गया। एक तरफ 47 बच्चों की दुखद आत्महत्या का मुद्दा बनाकर आंदोलन खड़ा किया गया और दूसरी तरफ आंदोलन की समाप्ति या इस्तीफे के नाम पर महंगे होटलों में शराब और डांस पार्टियों का आयोजन किया गया। यह उन पीड़ित परिवारों और मृत छात्रों की स्मृति के साथ एक बड़ा मजाक है। प्रदर्शन के समाप्त होते ही लगभग 60 से 70 लोगों के लिए एक 5 स्टार होटल के अंदर रिजिग्नेशन पार्टी आयोजित करने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। देखिए इस वीडियो में। ब्यूटीफुल कर गई
भव्य आयोजन में लाखों रुपए पानी की तरह बहाए गए। इसमें अश्लील गानों पे डांस, शराब और ऐशो आराम के तमाम साधन मौजूद थे। पार्टी में कुछ तथाकथित लेफ्ट, लिबरल और वामपंथी विचारधारा से जुड़े पत्रकार एवं एक्टिविस्ट भी नजर आए, जो दिन में स्वास्थ्य संबंधी बहाने जैसे टाइफाइड या गरीबी, बेरोजगारी की बातें करते हैं, लेकिन रात में 5 स्टार कल्चर का हिस्सा बने हुए थे। इस पूरे प्रकरण में सबसे गंभीर सवाल इस आंदोलन के पीछे की वित्तीय फंडिंग और आयोजकों को लेकर उठ रहा है। प्राथमिक रिपोर्टों और सोशल मीडिया जांच से यह संकेत मिलता है कि यह केवल एक साधारण या अनायास हुआ जन आंदोलन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सुव्यवस्थित पीआर और राजनीतिक ढांचा काम कर रहा था। 3-4 ऐसी डिजिटल पीआर कंपनियों की पहचान की बातें सामने आ रही हैं, जिन्होंने ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को विशेष रूप से हायर किया जो अभद्र भाषा, एब्यूज कंटेंट का उपयोग करने में अभ्यस्त थे। जंतर मंतर तक आने जाने का किराया, ट्रेन और फ्लाइट की टिकटें और दिल्ली के महंगे होटलों में रुकने का पूरा खर्च प्रायोजित किया गया था। आम आदमी पार्टी और यूथ कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं और नेटवर्क का इस्तेमाल इन लॉजिस्टिक को संभालने के लिए किया गया। आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना तथा सोशल मीडिया पे आक्रामक रील्स बनाकर राजनीतिक माहौल गरमाना। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन, धरना और सरकार की नीतियों की आलोचना करना प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आलोचना और गाली गलौज या हिंसा की धमकी के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। जब जंतर मंतर पे सार्वजनिक रूप से इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव जैसे मुख्य विपक्षी नेताओं की ओर से इसका कोई स्पष्ट खंडन या अपील सामने नहीं आई। यदि शीर्ष नेता अपने कार्यकर्ताओं या समर्थकों को मंच से संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को गालियां देने से नहीं रोकते हैं, तो वे भविष्य में अपने खिलाफ होने वाले किसी भी व्यक्तिगत या राजनीतिक हमले पे विरोध जताने का नैतिक अधिकार खो देते हैं। राजनीति में इस प्रकार के गालीबाज कल्चर, एब्यूज कल्चर को बढ़ावा देने से देश का राजनीतिक विमर्श, पब्लिक डिस्कोर्स अत्यंत निचले स्तर पर पहुंच जाता है, जो आने वाली पीढ़ी और लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए अत्यंत खतरनाक है। जंतर मंतर के इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी अपनी सीमाएं हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को बोलने की आजादी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार और सदाचार, डिसेंसी एंड मोरालिटी बनाए रखने के लिए इस पर उचित प्रतिबंध भी लागू होते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग कर देश के प्रधानमंत्री या किसी भी नागरिक के खिलाफ हिंसा भड़काने या अत्यधिक अश्लील भाषा बोलने वाले पर सख्त कार्रवाई एक मिसाल कायम करेगी। इस बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आंदोलन के नाम पर युवाओं का इस्तेमाल करने और देश का माहौल खराब करने के लिए पैसा कहां से आ रहा था। आम नागरिकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को भी यह समझना होगा कि चंद पैसों या लाइक या व्यूज के लिए किसी के बहकावों में आकर कानून हाथ में लेना उनके अपने भविष्य और परिवार के लिए घातक साबित हो सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।